हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नई क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि सेमेस्टर वन वाले स्टूडेंट का होने वाला है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेमेस्टर वन वाले स्टूडेंट है, पेपर है, तो एईसी पेपर जिन भी स्टूडेंट का हिंदी होगा उनके लिए आज हम क्वेश्चन लाए हैं। इससे भी पहले जो वीडियो आप लोग को बताए थे, जो कि विद्या गैस पेपर का जितना भी जो क्वेश्चन था सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका आज हम एक एक करके सारा अब हम उसका आंसर डालने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में, कि आपका कौन कौन पेपर है, ताकि हम सारा का एक एक करके सारा वीडियो हम ला सके और आप लोग को काफी बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी हम करा सके। तो ये देख रहे होंगे, अगर सेशन है, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो सेशन 25 से 29 सेशन है जो सेमेस्टर वन वाले स्टूडेंट का होने वाला है। इसका जो एग्जाम है काफी जो नजदीक आ गया है, आप लोग काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए और अपना काफी पेपर जो हिंदी है उसका आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है पलवन किसे कहते हैं और इसकी जो उपयोगिता है इस पर निबंध लिखना है। तो हम विद्या के इस पेपर में हम इसका बता दिए हैं और सिलेबस में भी इसका पलवन के बारे में दिया गया है। तो सारे एक एक करके हम सारे एक एक चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो अगला जो आने वाला वीडियो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि पलवन किसे कहते हैं और इसके किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है पलवन का, वो सारा हम लोग एक एक चीज को देखने वाले हैं। इसकी प्रस्तावना के बारे में देखेंगे, इसके पलवन की परिभाषा के बारे में देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखेंगे, इसका जो स्वरूप है उसके बारे में सारा एक एक चीज़ों को हम ये वीडियो में आप लोग का बताने वाले हैं। और इसका जो है वो हम नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह डाल देंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम की प्रिपरेशन करने में किसी प्रकार का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रस्तावना। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या लिखता है। तो प्रस्तावना में यह लिखता है कि हिंदी भाषा और साहित्य में लेखन के अनेक विधाएं प्रचलित हैं। मतलब इसमें यह बोला कि जो हिंदी भाषा जो है इसमें पलवन की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें जो लेखन है वह काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रचलित माना गया है, जिनमें पलवन एक महत्वपूर्ण और उपयोगी विधा मानी जाती है। पलवन का अर्थ यह होता है कि पलवित करना, मतलब किसी भी शाब्दिक अर्थ का इसमें पलवित करना, अर्थात किसी विचार या कथन का वाक्य में विस्तार देना और उससे विकसित करना और उसके मूल्य भाव को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो कि किसी भी वाक्य या जो सेंटेंस जो होता है उससे विकसित करना, आगे बढ़ाना और उसके जो मूल्य भाव होता है, मतलब किसी भी चीज़ का जो मूल्य भाव होता है उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होता है। यही होता है पलवन के बारे में। तो अगर इसमें देखा जाए तो जैसे में भी बोला गया है कि जैसे में पेड़ में नई पत्तियाँ, जो पत्तियाँ जो है वह पलवन का इसमें निकलती है और वह अधिक सजीव और सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार किसी छोटे छोटे वाक्य से वाक्य या सूक्त को विस्तार देकर एक अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट बनाना ही पलवन कहलाता है। मतलब इसमें यह बोला गया कि किसी भी वाक्य जो होता है, वाक्य को स्पष्ट रूप से दिखाना या फिर स्पष्ट सेंटेंस को बनाना ही पलवन कहलाता है। अब इसके देखते हैं आगे जो सेंटेंस में जो लिखा गया है वह है पलवन। जो पलवन का उपयोग विशेष रूप से भाषा शिक्षण, लेखन कौशल के विकास तथा विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में किया जाता है। यह न केवल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है बल्कि लेखकों और वक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें यह बोला गया कि विद्यार्थी के जीवन काल में ही इसका उपयोग नहीं होता है, साथ ही साथ जो लेखन जो होते हैं, जो लेख लिखते हैं, पत्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा के बारे में देख लेते हैं कि पलवन की परिभाषा क्या कहती है। तो पलवन की परिभाषा यह कहती है कि पलवन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संक्षिप्त कथन, सूक्त, लोकव्यक्ति या विचार विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया जाता है ताकि उसका आशय, महत्व और गहराई पूरी तरह से समझ में आ सके। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो पलवन है किसी भी जो संक्षिप्त जो कथन होता है उसका विस्तार पूर्वक से स्पष्ट किया जाता है, ताकि जो उसका महत्व है, गहराई जो उसमें वाक्य, किसी भी वाक्य में जो छुपा होता है वो पता कर सके। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो पलवन की परिभाषा, अगर दूसरे शब्दों में जो सरल भाषा में जो हम लिखे हैं, इसमें यह बोला गया कि किसी छोटे वाक्य का विचार को विस्तार देकर एक मूल्य भाव को स्पष्ट करना पलवन कहलाता है। मतलब एक जो छोटे जो वाक्य होता है उससे किस प्रकार से विचार को देकर एक विस्तार, मतलब बोला जाए तो बड़ा करके इसे एक मूल्य भाव दिया जाए, उसे ही पलवन कहलाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो समय अमूल्य है। जो समय अमूल्य है ये जैसे में बोला गया है कि इस छोटे वाक्य में विस्तार उसके महत्व, उपयोग और प्रभाव को समझाना ही पलवन कहलाता है। अब इसके स्वरूप के बारे में देख लेते हैं। मतलब स्वरूप, मतलब इनके कितने प्रकार होते हैं पलवन के, तो सारे एक एक करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि पलवन का स्वरूप सरल, स्पष्ट और ताकित होता है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो इसके विशेषताएं निम्नलिखित है, जो कि नीचे दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए सारे एक एक करके देखने वाले हैं। तो मूल्य विचार की स्पष्टता, जो पलवन के जो मूल्य विचार है, मूल्य जो कथन है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने आने की इसके चाहिए।
सेकेंड नंबर जो पॉइंट में है वह है विस्तार और व्याख्या। जो इसकी विस्तार होती है, व्याख्या होती है, एक छोटे विचार को उदाहरण के तर्कों से इसे व्याख्या के माध्यम से विस्तृत किया जाता है। मतलब ये जो विचार है इसमें किस प्रकार से विचार को रखना चाहिए, ये सारी चीज़ को भी बताया गया है। अब जो थर्ड नंबर में है वह है संगठन। जो संगठन को इसमें रखा गया है तो विचारों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना आवश्यक है। जो संगठन है वह क्रमबद्ध होना चाहिए, मतलब सीरियल वाइज जिसे बोल सकते हैं, सीरियल वाइज होना चाहिए और व्यवस्थित होना अति आवश्यक है। फोर्थ नंबर में है भाषा की सरलता। भाषा की सरल, सहज और समझने योग्य होनी चाहिए। जो इसमें जो भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो समझने योग्य होना चाहिए। पांचवा नंबर जो पॉइंट में है वह है अतिरिक्त बातें नहीं। जैसे पलवन में यह होता है ना कि इसमें अतिरिक्त बातें जोड़ा नहीं जाता है। जो वो सेंटेंस में दिया गया है उसी के तौर पर उसे विचार करके उसको आगे बढ़ाता है, ना कि किसी अन्य भाषाओं को या फिर अतिरिक्त बातों को उसमें जोड़ा जाए। अब इसके देखते हैं उपयोग। उपयोग कहाँ कहाँ होता है पलवन का, उसके बारे में। तो इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला में है कि बौद्धिक क्षमता का विकास। जो बौद्धिक जो क्षमता होती है उसका विकास किस तरह से होता है उसके बारे में देखेंगे। तो पलवन चिंता का प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। और जब हम किसी छोटी सी पंक्ति जैसे सादा जीवन, उच्च विचार पर विस्तार से लिखते हैं तो हमारा मानसिक उस समय विभिन्न आयामों पर सोचने के लिए मजबूर होता है। यह हमारी कल्पना शक्ति और वैचारिक गहराई को बढ़ाता है। मतलब जैसे सादा जीवन और उच्च विचार। जैसे आपका जीवन में अगर मान ले तो गरीबी है और आपका जो सोच है वह उच्च विचार मतलब अमीरों जैसा है, तो इसमें यह बोला गया। तो अगर आप अमीरों जैसा अगर सोचेंगे तो इसमें जो सोचने की आपकी क्षमता है और जो अपना जो काल्पनिक जो शक्ति है उसमें बढ़ावा मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सेकेंड नंबर में यहाँ पे बोला गया कि अभिव्यक्ति कौशल में निखार। जो अभिव्यक्ति जो कौशल है इसमें निखार किस प्रकार से किया जाए। तो अक्सर लोग अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं और पलवन अभ्यास व्यक्ति को शब्दों सही चयन और वाक्य संरचन में निपुण बनाता है। इसमें यह बोला गया कि जो अभिव्यक्ति जो कौशल है इसमें निखार किस प्रकार से लाया जाता है। तो जो अक्सर जो लोग होते हैं वो अपनी जो बात होती है वो काफ़ी स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं। तो यही जो पलवन में बताया गया है। अब देखते हैं तीसरा नंबर जो पॉइंट में है वह है शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व। मतलब पलवन का जो शिक्षा के तौर पर किस प्रकार से रखा गया है, या फिर किसी भी जो परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिता परीक्षा हो गया या फिर कंपटीशन हो गया या फिर किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, तो उसमें किस प्रकार से पलवन का महत्व दिया जाता है, पलवन को रखा गया है, उसके बारे में यहाँ पे भी बताया गया है। तो यहाँ पे अकादमिक स्तर पर पलवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, पीएससी, ये सारी चीज़ों में पलवन का जिक्र होता ही होता है। में पलवन के माध्यम से छात्रों की समझ और लेखन क्षमता का आकलन किया जाता है। यह छात्रों को गंभीर विषयों का सरल भाषा समझने का कला सिखाता है। मतलब इसमें यह भी बोला गया कि जो आकलन जो होता है कि जो स्टूडेंट जो है, जो छात्र जो है वो किस प्रकार से समझ सके ये पलवन को, ये सारी चीज़ों को भी जांचा जाता है। फोर्थ नंबर में यहाँ पे देखेंगे तो प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में, जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, जो व्यवसायिक क्षेत्र में है, तो इसमें भी पलवन का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें उपयोग किया जाता है। अब पांचवा नंबर जो है वह है साहित्य और संस्कृति संरक्षण। जो साहित्य और संस्कृति के तौर पर पलवन को किस प्रकार से इसका महत्व दिया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया कि हमारी संस्कृति में कई ऐसी स्तुतियाएँ हैं जो गागर में सागर समेटे हुए हैं। पलवन के माध्यम से इन प्राचीन साहित्यों को आधुनिक, सुंदर और व्याख्यायित किया गया है, जिसमें युवा पीढ़ी ये अपने जड़ों और मूल्यों से बेहतर ढंग से समझ पाती है। मतलब इसमें जो सांस्कृतिक तौर पर पलवन को बोला गया है कि किस प्रकार से अपने आधुनिक तौर पर जिसमें रखा जाए और अपने जो युवा पीढ़ी है उसकी जड़ों को भी इससे मजबूत किया जाए। अब चलिए पलवन के बारे में, निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं कि निष्कर्ष में किस प्रकार से बतलाया गया है, ताकि आप लोग अगर जो ग्रेजुएशन लेवल जो बीए के जो आप लोग एग्जाम जो दे रहे होंगे तो इसमें आप लोग को निष्कर्ष लिखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, सार नहीं लिखेंगे, तो वो एग्जामिनर को समझ ही में नहीं आता कि ये लिखा ही क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं तो निष्कर्ष में लिखा है कि संक्षेप में यह कहा जाए तो पलवन केवल शब्दों का विस्तार नहीं है बल्कि विचार को प्रकटीकरण। यह गागर में सागर को खोलकर और उसे लोक कल्याण के लिए प्रभावित करने जैसे प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को पलवन की कला आती है वह जटिल से जटिल दार्शनिक विचारों और सामान्य जन तक पहुंचाने के सक्षम होता है। निरंतर अभ्यास और व्यापक अध्ययन के माध्यम से इस कौशल और आत्मसात कर हम अपनी भाषा को व्यक्त दोनों को प्रभावशाली बना सकते हैं।
मतलब इसमें यह बोला गया कि जो पलवन है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि नियंत्रण अभ्यास, मतलब जितना ज़्यादा अगर हम जो पलवन का अभ्यास करेंगे, इसका व्यापक अध्ययन करेंगे, तो ये सारी चीज़ों का हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा जो सफलता इसमें प्राप्त हो सकती है। तो ये पलवन का कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये पलवन इसीलिए एग्जाम में, सारे एग्जाम में दिया जाता है। तो आप लोग का जो सेमेस्टर 1 में जो एईसी पेपर है, आप लोग का एईसी पेपर इसमें आप लोग का देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से आप लोग का पलवन को अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार से आप लोग पलवन को पढ़ना चाहिए। तो हम काफ़ी विस्तार तरीके से सरल भाषा में बताने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसका पीडीएफ भी हम डाल देंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। अगर वीडियोज़ में अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़िए, और अपना जो सीजीपीए है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि जो पहले की तरह आप सीजीपीए अगर आप ला रहे हैं 7 पॉइंट या फिर 6 पॉइंट, इससे आप काम चलने वाला नहीं है। इसमें जो अब की जो सेशन जो है वह 7.5 सीजीपीए ही रहना चाहिए, तभी आप आगे की सफलता जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो यही था जो कि पलवन के बारे में हम बताने का प्रयास किए हैं। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।